नीरज जी, चुनावी रण माहौल तैयार है और आप युवा हैं और शिक्षित भी हैं। किन वादों के साथ आप चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं? सर, पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से नमन करता हूँ मैं सबको। जो हमारी आज तक जो अगर हम हमारी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो उसमें क्या रहा है आज तक कि जो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं थी हम उनसे वंचित रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गांव को एक अलग दिशा में लेके जाने की सोची है सभी युवा साथियों के सहयोग से। तो जितने भी युवा साथी हैं मैं उनसे भी यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और गांव को एक अच्छी, जैसा गांव का नाम है सुंदरपुर, तो गांव को एक अच्छी दिशा में ले जाया जाए। एक बार जी, जो हमारे बीडीसी के अंदर जितने भी कार्य आते हैं, शिक्षा संबंधी कार्य हैं, सिंचाई संबंधी कार्य हैं और लघु उद्योग हैं, सिंचाई के लिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सरकार हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि दोनों हमारे जो गांव बराकला, सुंदरपुर, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मूलभूत सुविधाओं का हम जो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए और कोशिश ये रहेगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हैं हम उनको अपने गांव के अंदर लेके आएँ। बराकला और सुंदरपुर में कितनी संख्या है वोटरों की और किस तरीके क्या यहाँ पर सुविधाओं की आवश्यकता है जो पहले वाले जो आपके प्रतिनिधि नहीं करवा पा पाए? दोनों, पहले मैं एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जो गांव हैं अभी जाके कुछ साल से जो हमारी सुंदरपुर की ग्राम पंचायत है वो अलग हुई है। पहले हमारा एक ही गांव था बराकला। तो आज भी जो हमारे युवा साथी हैं, जितने भी बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो बस सुंदरपुर सिर्फ नाम से है जी। मोस्टली क्या है कि हम एक ही गांव बोलते हैं, बराकला सुंदरपुर इकट्ठा ही बोला जाता है। तो कुछ लोग हैं नया गांव बोल देते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो एक ही गांव हमारा। लेकिन अभी जो हमारे कागज़ों के अंदर हुई है, जो फेरबदल हुई है, पंचायत अलग हुई है हमारी, उसमें अगर अपनी बराकला की बात की जाए तो वहाँ 3,500 के आसपास वोटर हैं। हमारे गांव में 1400, 1450 के आसपास वोटर हैं। जैसे कि हम गांव में हमने अभी एंट्री की और देखा कि कहने को सुंदरपुर है लेकिन सुंदर नहीं है और गलियां हैं जो कीचड़ों से सनी हुई हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? ये ही कारण है सर, जो युवा साथी स्पोर्ट में आए हैं और मतलब जिन्होंने गांव को साफ़ सुथरा बनाने का बेड़ा उठाया है जी, यही कारण है। इसलिए हम जितने भी युवा साथी थे, बड़े बुजुर्ग थे, सबकी सलाह मशवरा करके हमने ये निर्णय लिया है कि गांव को जैसा नाम है वैसा काम करके दिखाएं गांव के लिए। बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र के लिए, तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितना और बदलाव लाने की आवश्यकता है आपके लिहाज से? शिक्षा के क्षेत्र में तो सर बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है। अभी अगर हमारे +2 का स्कूल है, सीनियर स्कूल है, अगर बच्चों की संख्या देखी जाए तो बहुत कम है। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। कुछ गाँव की भी कमियां रही हैं, बड़े बुज़ुर्गों की भी, जो हम कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए। उस वजह से जो शिक्षा की हमारी जो ये अपने सरकारी स्कूल है इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इस वजह से प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। जब हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, शिक्षा प्रणाली अच्छी होगी, तभी हम दूसरों को बोल पाएंगे। नीरज कल को जीत कर गाँव में जो जीत का ताज गाँव पहनाएगा नीरज को, तो नीरज बेटियों के लिए जो घर से बाहर जाती है स्कूल में पढ़ने के लिए, जीन जाती है गाँव से, तो उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं कराएंगे आप? उनके लिए भी काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि एक तो कोई भी हमारा रोडवेज की तरफ से कोई भी हमें सुविधा नहीं दी गई है। जो हमारे गांव के व्हीकल हैं वो ले जाने का और लाने का काम कर रहे हैं, निजी वाहनों से बिल्कुल निजी वाहनों से जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा रोडवेज अपने जीएम साहब से मिला जाए, वहाँ से जो भी हम सारा युवा साथी जाएंगे, दोनों गांव हमारे इकट्ठे होकर जाएंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि जो लड़कियों के लिए स्पेशल बसेस चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, वो 1-2 लगाई जाएं, जिससे जो लड़कियां, जो माता बहनें, जो बेटियां गांव की बाहर शिक्षा के लिए जा रही हैं और अपने कार्यों के लिए जा रही हैं, तो उनको कोई आने जाने में समस्या ना हो। बात आती है स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ डिस्पेंसरी को लेकर क्या नया कुछ करेगा नीरज? हेल्थ के मामले में सर हमारी जो मेन हमारा CHC है वो है खरग्राम जी के अंदर, लेकिन गांव में भी बहुत कम देखा जाता है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आई हैं। तो एक तो लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या सुविधा हम ले सकते हैं। तो सबसे मेन कारण है जागरूकता का। लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि सरकार ने हमारे लिए क्या भेजा है।
तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो सरकार हमारे लिए जो चीज़ें भेज रही है वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। गांव में लोग को लेकर बिजली के लिए क्या कुछ करेंगे? लाइट की जो समस्या रहती है, पोल जो गांव में लगवाएंगे उसके लिए क्या रहेगा? सर, जो लाइट की समस्या है, एक फ़िक्स टाइम तो है नहीं अभी फ़िलहाल। जी। तो जितने भी हमारे जो गांव में वायरिंग की दिक्कत है, सबसे मेन है कि जो खुली तारे गलियों में हैं, कहीं नीची हैं, कहीं कुछ है, कहीं टूटी हुई हैं, कहीं पुरानी तारें लगी हुई हैं। तो अभी वैसे जो अभी वो डिजिटल केबल, वो सॉरी ये केबल आई हुई है मोटे वाली, तो वो वैसे गांव में आ चुकी है, लेकिन वो पिछले 1-1.5 साल से वैसे ही पड़ी है। उसको लेके अभी कोई ठोस निर्णय लिया नहीं गया है। तो जैसे ही हम आते हैं तो फिर दोनों गांव हमारे मिल के जाएंगे और जो अपनी बिजली व्यवस्था है उसको अच्छी से अच्छी हालत में करने की कोशिश करेंगे। नीरज का प्रतिद्वंदी कौन है? नीरज जी। मैं नीरज, बीडीसी के अंदर हमारे 2 गांव आते हैं, बराकला और सुंदरपुर। तो उसके लिए मैं उम्मीदवार हूं। तो मैं अपने युवा साथियों से, माता बहनों से, बड़े बुज़ुर्गों से यही उम्मीद करूंगा कि मेरे को एक मौका दिया जाए, जिससे मैं जो सोच के चला हूं, हमारी एक जो युवा सोच है, जो हमने सोचा है, वो हम पूरी कर सकें। मैं बबीता, वाइफ ऑफ नीरज कुमार, गांव बराकला सुंदरपुर, वार्ड 24 से ब्लॉक समिति उम्मीदवार सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि मुझे एक मौका दिए ताकि मैं हमारे दोनों गांवों को एक अच्छी दिशा की ओर ले जा सकूं। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।